मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी का एक साल मुकम्मल। पूरी कौम ने बुनियानो मरसूस बनकर दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि वो आज भी अपने जख्म चाट रहा है। कौम का मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के भरपूर अज़्म का इयादा। मुल्क भर में शानदार रैलियां, तालीमी इदारों में सेमिनार्स, अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। मार्का हक में पाकिस्तान की अस्करी खुद एतमादी और स्ट्रेटेजिक सलाहियत ने भारत को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर दिया। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने जाहरियत से बाज ना आकर आलमी सतह पर हजीमत का सामना किया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का 8 मई 2025 का तारीखी जुमला आज भी आलमी उफक पर गूंज रहा है। मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियां, पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। जियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कलात और चमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। स्कूलों और कॉलेजों में भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे और तकारीर पेश की। शाम को 7 बजे करीब वो फैंस के नज़दीक पहुंचे। ये मेरे लिए एक बड़ा टफ कॉल थी, क्योंकि जब 60 से 70 दहशतगर्द एकदम अंदर आते हैं तो वो किसी पोस्ट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन। पाक अफवाज ने भारतीय माह पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 71 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। फतह की दास्तान जुरत का निशान का शानदार टीजर जारी। जुरत के निशान की हालिया किस्त पाकिस्तानी फौज की 25 ता 27 अप्रैल 2025 की तारीखी और जुरतमंदाना कार्रवाई की वलवला अंगेज दास्तान। तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन अलकायदा, दाइश समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन गई। अफगान सरजमीन पर आलमी दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर आलमी बरादरी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अमरीका की सालाना इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट में अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्दी के खतरात का सबसे बड़ा मरकज़ करार। अमरीका का अलकायदा, दाइश, खुरासान समेत अमरीका मुखालिफ बड़े दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। रिपोर्ट अमरीकी सदर को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की जानिब जा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। मामला जब भी सफारती तरीके से हल करने की कोशिश होती है, अमरीका मुहिम जुई कर देता है। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के जारहाना इक़दामात जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हैं। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम इस्तेहकाम और वसी पैमाने पर नताइज का बाइस बन रही है। ईरान कभी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। दोनों ममालिक में यौम फतह की तकरीबात होंगी। 1,000 कैदियों का तबादला होगा। 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट। इसराइल और लबनान के दरमियान 2 रोज़ा अमन मुज़ाकरात 14 और 15 मई को होंगे। अमरीकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में जामे अमन मुआहदे पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में लबनान की खुदमुख्तारी, सरहदी तयन और सिक्योरिटी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम कायम करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा। फिस्तायत के खिलाफ अजीम जंग में फतह रूस के अवाम की आलमी जदोजहद में दी गई कुर्बानियों की एक यादगार है। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तारीखी फतह का जज्बा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, बाहमी मफाहमत और दोस्ती को फरोग देता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की रूस की क़यादत को यौम फतह पर मुबारकबाद।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश की वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से ढाका में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग, नशा आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। MOU के तहत दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। IMF की 1 अरब 32 करोड़ डॉलर्स की नई किस्त जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मौसूल। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। IMF वज़ीर तिजारत जाम कमाल से कॉर्पोरेट डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे में सरमायाकारी और तरक्की से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान के डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे में बेपनाह तरक्की की सलाहियत मौजूद है। डेयरी शोबे की तरक्की के लिए आसान फाइनेंसिंग और सरमाए तक रसाई ज़रूरी है। वज़ीर तिजारत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया, ज़ेनोफोबिया और महाजरीन के खिलाफ मनफी बयानियों पर तशवीश का इजहार। महफूज और कानूनी हिजरती रास्तों के फ़रोग समेत सरहदी नज़्म व नसक को मजबूत बनाने पर जोर। पाकिस्तान महफूज, मुनज़्ज़म और बाकायदा हिजरत के फ़रोग के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दूसरे बैनुल-अक़वामी माइग्रेशन रिव्यू फोरम में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का बयान। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज मीरपुर ढाका में पहले टेस्ट का दूसरा रोज मेजबान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सऊदी क्लब अल हिलाल ने किंग्स कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अल हिलाल ने अल खलूद को 1-2 से शिकस्त दे दी। नासिर अल दोसरी और थियो हर्नांडिस ने एक गोल किया। रोम में ATP मास्टर्स 1000 इटालियन ओपन 24 ग्रैंड स्लैम्स फातेह सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पहले मरहले में ही अपसेट शिकस्त। क्रोएशिया के क्वालिफायर डेनो प्रिजमिच ने 3 सेट्स को मात दी। जोकोविच ने इतालवी ओपन में पहली मरतबा अपना पहला ही मैच हारा। इतालवी वाइल्ड कार्ड मैटियो अर्नाल्डी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराया। इटालियन ओपन खवातीन सिंगल्स आलमी नंबर 3 पोलैंड की एगा श्वेटेक और जापान की नाओमी ओसाका का तीसरे मरहले में रसाई। श्वेटेक ने अमेरिका कैटी मैकनली, ओसाका ने जर्मनी की एवलाइस को हराया। वर्ल्ड नंबर 2 काजाख्स्तान की अलीना रबाकीना यूनान की मारिया स्कारी को मात देकर राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल कर चुकी हैं। वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप रैली ऑफ पुर्तगाल फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर ने मजमूई बर्तरी हासिल कर ली। रेस के दौरान फ्रांस के फॉर्माक्स और स्वीडन के सोलबर्ग गाड़ी पर काबू खो बैठे। सोलबर्ग और ड्रियान की गलतियों का फायदा सेबेस्टियन को पहुंचा। बेल्जियम के थेरी नोएल दूसरे, फिनलैंड के सामी पाचारी तीसरे नंबर पर रहे। इक्कीस मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीरो d'Italia का बुल्गारिया से आगाज। पहला मरहला फ्रांस के पॉल मैनुअल ने जीत लिया। मैनुअल ने 147 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 20 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। डेनमार्क के टोबियास एंडरसन दूसरे, पुर्तगाल के एंटोनियो मोर्गाडो तीसरे नंबर पर। और इसराइली बर्बरियत के बावजूद फ़लस्तीन में 2 साल बाद मैराथन का इनेकाद। मैराथन अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई। रेस में फ़लस्तीनियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मैराथन का मौजू आज़ादाना नक़्ल व हरकत का हक़ रखा गया था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे मार्का हक बुनियान मरसूस का। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दुश्मन को दो टोक ललकार, मुल्की सरहदों के मुहाफिज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। गुज़श्ता साल पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को तंबीह की। Indians, you yourself support terrorism, you yourself mastermind terrorism, you yourself execute transnational killings, and at the same time, without any evidence, you concoct stories, and then on the pretext of those false presumptions, you carry out military aggression against innocent citizens. We have credible intelligence that as this incident happened, in the same time frame, instructions were issued, passed to all the terrorist cells, sponsored and abetted by India, to amp their activities in Pakistan. India has killed innocent children on false pretexts and they are thumping their chest. They are celebrating this killing of innocent. I will not give you anything which I don't have factual substantiation. So many drones we have shot down. If I say 77, that means 77 drones have been shot down. If you say aircraft have been shot down, that means aircraft have been shot down. We have responded. We are continuously responding to this aggression, and we are only targeting the Indian military posts. जो बरक़े रवां से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफ़ा का पैक। We are prepared for any eventuality, whatever they may do. It's their choice, whatever they may do. We are prepared for any eventuality. They want to continue it, fine. We will fulfill your demand at the time, place, and means of our choosing. And we are rubbing their nose on every day, every hour, from wherever they are coming. Whether they are doing this shelling and this firing on line of control, they are getting a befitting response. Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ in territorial waters, there is no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed. The pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. We showed them our operational prowess and strategic guile and guide. They should take heed. This is the best we can do. This time has come to ask the real questions, the better questions, that the Indian government needs to stop living in cinema and theatrics. We are vigilant and we will not let anyone put a cross on our territorial integrity and sovereignty. We will defend our honor, our integrity, our sovereignty at all costs, and we are doing it. मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नए नगमे ललकार का टीज़र जारी कर दिया। ISPR की जानिब से जारी किए जाने वाले नगमे में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरमला ललकारा गया है। बाकी खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कल्लात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और पाक फौज के हक में नारे लगाए। शहरियों ने मार्का हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। स्कूलों और कॉलेजेस में भी तलबा ने मिली नगमे और तकारीर की।
बलूचिस्तान भर में पाक फौज के हक में रैलियां इस बात की अक्कासी हैं कि बलोच अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया। पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। डेरा बुगटी में मार्का हक बुनियानो मरसूस के सिलसिले में एक शानदार रैली निकाली गई। हज़ारों नौजवानों ने रैली में हिस्सा लिया और बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए हक़ व इंसाफ, कौमी यकजहती और समाजी शऊर के फ़रोग़ का पैगाम दिया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रहीम यार खान में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, डॉक्टरों और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। शहरियों ने मार्का हक की याद में अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का अज़्म ज़ाहिर किया। कमालिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के हवाले से पाक फ़ौज से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर ने की। रैली में कारकुनान, शहरियों और मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि कौम और फ़ौज का मजबूत रिश्ता पाकिस्तान की असल ताकत है। हाफिजाबाद में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर बड़ी रैली भी निकाली गई और अफवाज पाकिस्तान से अपनी भरपूर कौमी व मिली यकजहती और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। रैली में मिली नग़मों और तरानों का भी भरपूर एहतमाम किया गया था। डिप्टी कमिश्नर और DPO का कहना था कि पूरी कौम अपनी वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मार्का हक बुनियानो मरसूस की पहली सालगिरह के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम लिया में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें वतन से मोहब्बत, मिली इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर और MPA समिया अता शहानी ने की। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान, ज़िले महकमों के अफसरान, वासा, पैरा, सुथरा पंजाब, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, सरकारी महकमों, तालीमी इदारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। शुरका ने मार्का हक बुनियानो मरसूस की तारीखी कामयाबी पर कौमी अज़्म, इत्तेहाद और अपनी बहादुर अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद का इजहार किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। सदर ट्रंप ने साथ ही खबरदार किया कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन इसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, ताहम साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमें अभी तक ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। रोम में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान की जानिब से एक ऐसा रद्द-ए-अमल होगा जो हमें संजीदा मुज़ाकरात की जानिब ले जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि पॉम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी तवज्जो सिर्फ लिबनानी हुकूमत पर है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान इस वक्त अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है और अपने जवाब पर गौर भी कर रहा है। ईरान की खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा तो इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा और मज़ीद पेशरफ्त पर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी किस्म की जारहियत या मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں تو عین اسی موقع پر امریکہ فوجی مہم جوئی شروع کر دیتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے اور وہ یہ کہ ایرانی کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے CIA کی حالیہ رپورٹ سے متعلق کہا کہ CIA کے اندازے غلط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ذخیرے اور لانچر صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ درست اعداد و شمار کے مطابق 120% ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جہاں اپنے عوام کے دفاع کی بات ہے، ایران کی تیاری 1000% ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات کی ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پاکستانی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے تمام فریقین سے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے اور مستقل امن اور علاقائی استحکام کے لیے جامع معاہدے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ نے ایران کی مدد کرنے کے الزام میں 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شاہد ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اعلان صدر ٹرمپ کے چین کے دورے سے چند روز قبل کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 9، 10 اور 11 مئی کو جنگ بندی رہے گی۔ ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں امریکی صدر نے کہا کہ اس دوران روس اور یوکرین دونوں ملکوں میں یوم فتح کی تقریبات ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جنگ بندی کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 1000 قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 2 روزہ امن مذاکرات 14 اور 15 مئی کو ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات میں جامع امن معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ مذاکرات میں لبنان کی خود مختاری، سرحدی تعین اور سیکورٹی امور زیر بحث آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد خطے میں دیرپا امن اور استحکام قائم کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا امن کے لیے ضروری ہے۔ لبنان میں ریاستی ریٹ کی بحالی کے لیے امن معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ مذاکرات میں لبنان کی تعمیر نو اور انسانی امداد کے راستوں پر بھی غور ہوگا۔ امریکہ دونوں ممالک کے مفادات میں توازن کے لیے کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ مذاکرات دہائیوں پر محیط تنازع کے خاتمے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ فسطائیت کے خلاف عظیم جنگ میں فتح روس کے عوام کی عالمی جدوجہد میں دی گئی قربانیوں کی ایک پروقار یادگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی کامیابی نہ صرف روسی قوم کی ہمت اور عزم بلکہ عالمی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے ان کے کردار کی بھی علامت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک منصفانہ، پرامن اور قواعد و ضوابط پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کرتا ہے۔ صدر مملکت نے نازیزم کے خلاف جانیں قربان کرنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کیا، جن میں آج کے پاکستان کے سپاہی بھی شامل تھے جنہوں نے اتحادی افواج میں خدمات انجام دیں۔ صدر مملکت نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس تاریخی فتح کا جذبہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون، باہمی مفاہمت اور دوستی کو فروغ دیتا رہے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کا تیسرا جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ IMF نے 1 ارب 32 کروڑ ڈالرز کی نئی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ IMF سے پاکستان کو مجموعی طور پر 4 ارب 80 کروڑ ڈالرز موصول ہو چکے ہیں۔ IMF کے مطابق مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر رہی، جبکہ رواں مالی سال پاکستان کا پرائمری سرپلس 1.6% رہنے کی توقع ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 16 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں۔ IMF نے توانائی شعبے میں اصلاحات جاری رکھنے پر زور، جبکہ بجلی، گیس اور ایندھن قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی تجویز دی ہے۔ IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور محصولات میں اضافے پر زور، جبکہ سرکاری اداروں کی اصلاحات اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کی سفارش بھی کی ہے۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात की रोकथाम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद के दरमियान मुलाकात में किया गया। इस मौके पर मुनशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी नकल हमल और नशा आवर अशिया के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुआहिदों के तहत दोनों ममालिक मुनशियात की गैर कानूनी नकल हमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। दोनों वज़राए दाखिला ने सेक्रेटरी सतह पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया। इसके अलावा एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंसदाद मुनशियात के मौसर तरीक़ाकार एक दूसरे के साथ शेयर करने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस सिलसिले में हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करने वालों ने अवाम के लिए कुछ न किया, मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे। अवाम की सहूलियात के लिए जारी मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। सियालकोट में तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ने कहा कि गुज़श्ता दौर में मुस्लिम लीग नून के शुरू किए गए मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हर शोबे में तरक्की रमा दवा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सियालकोट के अवाम की सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए काम जारी है। अलामा मोहम्मद इकबाल के घर और उसके अतराफ में तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। उनका कहना था कि 18 अरब रुपए की खती रकम से रिंग रोड की तामीर की जा रही है। रिंग रोड से मजीद शाहराहें मुंसलिक होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की को सरमायाकारों के एतमाद और लचक के लिए नागुज़ीर करार दिया है। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने ICMA को पाकिस्तान में इदारा जाती तरक्की में ताउन के 75 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। इसहाक डार ने कहा कि इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ में पाकिस्तान ने तामीरी किरदार अदा किया है। उन्होंने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और पायदार तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने की हुकूमत के अज़्म का भी इआदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से कॉरपोरेट डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और बरामदात के फ़रोग़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने वज़ीर तिजारत को बताया कि कॉरपोरेट डेयरी फार्म्स में जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से दूध की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान में आलमी मयार के मुताबिक दूध और वैल्यू एडेड डेयरी मसनूआत तैयार की जा रही हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप की जदीद महारत और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तानी डेयरी सनत को फ़ायदा पहुंचा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान की डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे में बेपनाह तरक्की की सलाहियत मौजूद है और हुकूमत इस शोबे की तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मजबूत ताउन बरामदात के फ़रोग़ और फूड सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स जदीद फार्मिंग और वेटनरी निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। मुलाकात में ऊँटनी के दूध और लाइव स्टॉक के नए शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर भी गौर किया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी, ज़राई तरक्की और लाइव स्टॉक मनसूबों में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जदीद टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए ज़राई और लाइव स्टॉक शोबे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। CEO डेजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोफेसर डॉक्टर दानिश सालहीन के मुताबिक डेजी प्राइवेट लिमिटेड 6,500 एकड़ से ज़ायद रकबे पर जदीद ज़राअत और लाइव स्टॉक मनसूबों पर काम कर रही है। डेजी प्राइवेट लिमिटेड रख गुलामा में 2,000 एकड़ पर काम कर रही है, जबकि बहावलपुर में 4,500 एकड़ का मनसूबा मुकम्मल किया जा चुका है। टीम मेंबर डेजी प्राइवेट लिमिटेड शाहिद सईद के मुताबिक नवंबर में रख गुलामा में रोहा फार्म के नाम से इस साइट को डेवलप करना शुरू किया था। मंसूबे के तहत 10 सेंट्रल पेवेट नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि एक सेंट्रल पेवेट पर फसल भी तैयार है। रख गुलामा में तकरीबन 1500 एकड़ रकबा आबाद किया जा चुका है और मजीद 500 एकड़ रकबे की आबादकारी पर काम जारी है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। मशरक़ वस्ता में जारी सूरत हाल के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई है। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन।
فتح کی داستان جرت کے نشان کا دلوں کو چھو لینے والا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ پاک افواج نے بھارتی ایما پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے 71 خارج کو جہنم واصل کیا۔ جرت کے نشان کی حالیہ قسط پاکستانی فوج کی 25 تا 27 اپریل 2025 کی تاریخی اور جرت مندانہ کارروائی کی ولولہ انگیز داستان ہے۔ شام کو 7 بجے قریب وہ فینس کے نزدیک پہنچے۔ یہ میرے لیے ایک بڑا ٹف کال تھی کیونکہ جب 60 سے 70 دہشت گرد ایک دم اندر آتے ہیں تو وہ کسی پوسٹ کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ہم پہ اتنا احسان رہا کہ ہماری ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ ہماری اس پاک سرزمین پہ آنے کی دوبارہ سے اگر وہ جرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا اس سے بھی برا حال کریں گے جو کہ ہم نے ابھی کی۔ موسم کی صورتحال آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردی نہیں چاہتے۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 45، سکھر، دالبندین اور جیکب آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔
मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन अलकायदा दाइश समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन गई है। अमरीका की सालाना इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट में अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सबसे बड़ा मरकज़ करार दिया गया है। अमरीका की इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में एबी गेट हमले के मास्टरमाइंड को 43 रोज़ के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसमें 13 फौजी एहलकार हलाक हुए। हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमेरिका ने अलकायदा, दाइश, खुरासान समेत अमेरिका मुखालिफ बड़े दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश और अलकायदा जैसे गिरोहों को संगीन खतरा करार देते हुए अमेरिका ने शराकतदार ममालिक की मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है। अलकायदा और दाइश जैसे बैरूनी हमलों की सलाहियत रखने वाले दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने का अदा किया गया है। माहिरीन के मुताबिक दाइश, अलकायदा और एबी गेट हमले के बार बार जिक्र से ये साबित होता है कि अफगान सरजमीन ताहाल आलमी दहशतगर्दों का गढ़ बन चुकी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और खारिज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक टांक जिला में खुफिया इत्तला पर मबनी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने के मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शरीफ ने ज़िला टांक और ज़िला डेरा इस्माइल खान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 2026 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्के 1 गिलगित 1 से मोहम्मद शफीकुद्दीन को, हल्का 2 से साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान को, जबकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्के 3 गिलगित 3 से मोहम्मद इकबाल को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान और लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी लाजा ने मनशियात के मुकदमात में कैद ख़वातीन को बेहतर कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए वकला की तरबियत का आगाज़ कर दिया है। तरबियत डिजिटल लीगल एड पायलट प्रोग्राम के तहत दी गई है, जिसका मकसद सिनफी हसास वकला को ऐसे मुकदमात में शामिल करना और वकील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मुकदमात की निगरानी करना है। लाजा के डायरेक्टर जनरल आदिल अनवर ने कहा कि मेयारी कानूनी नुमाइंदगी खवातीन के लिए इंसाफ तक रसाई में अहम किरदार अदा करती है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आयशा सलीम के मुताबिक खवातीन की ज़ाती और समाजी सूरत हाल को समझ कर ज़्यादा मुनसिफाना नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मार्का हक के मौके पर पैगाम में कहा कि ये वो तारीख़ी दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी क़ुव्वत, खुददारी और गैर मुतसलसल आज़म का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान, कौमी सियासी क़यादत और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी जुर्रतमंदाना क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं और हमेशा वतन अज़ीज़ के दिफा और कौमी सलामती के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते रहेंगे। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर जाकर अहल खाना और बच्चों से मुलाकात की। IGFC बलूचिस्तान ने शहीद के बुलंदी दराजात, मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की खुसूसी दुआ की। IGFC बलूचिस्तान ने कहा कि वतन के बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हमेशा ज़िंदा रहने वाली अजीम मिसालें हैं। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर रही है। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर शहदा और गाजियों को पूरी कौम भरपूर खराज अकीदत पेश कर रही है। मेंबर कौमी असम्बली बिलाल बदर चौधरी फैसलाबाद तांदरेवाला में मार्का हक के शहीद नायक अब्दुर्रहमान गुज्जर के घर गए और अहले खाना से मुलाकात की। बिलाल बदर चौधरी ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। नायक अब्दुर्रहमान गुज्जर शहीद 10 मई 2025 को आज़ाद कश्मीर में रेयर सीढ़ियाँ के मकाम पर दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। बिलाल बदर चौधरी का नायक अब्दुर्रहमान शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था कि शहीद नायक अब्दुर्रहमान ने वतन पर जान कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की।
मार्का हक के हवाले से मुमताज़ एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस दौरान हमने अवाम तक सही और सच्ची खबर तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। मार्का हक के दौरान ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान को सच्ची और असल खबर की ज़रूरत थी, मैंने कोशिश की कि मैं अपना हक अदा कर सकूं, अपनी सहाफ़त का हक अदा कर सकूं और अपनी आवाम को वो बता सकूं जो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हैं। और फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती और ऐसे जीती कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन आज तक इस बात के हवाले से बेहवास है कि उसके कितने जहाज़ गिरे वो इसका जवाब तक नहीं दे सकते।